जो पाकिस्तान अपने आप को पूरे विश्व के अंदर इजराइल विरोधी बताता है ताकि इसकी इस्लामिक पावर और मजबूत हो सके। इतना बड़ा इजराइल विरोधी कि ये अपने पासपोर्ट पे भी लिखता है कि इनका पासपोर्ट इजराइल के अंदर वैलिड नहीं होगा। इनके लीडर पूरे विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं के अंदर जाके इजराइल का विरोध करते हैं, इजराइल को क्रिटिसाइज करते हैं। और जब इजराइल ने दोहा के अंदर एक्शन लिया तो उसी मौके का फायदा उठा के इसी दोगले पाकिस्तान ने अपनी इस्लामिक नाटो बनाने की प्रोसेस शुरू करी, जहां पर सऊदी अरेबिया के साथ में इन्होंने डिफेंस पैक्ट साइन किया, टर्की के साथ में ये डिफेंस एग्रीमेंट करने को उतरा है, अजरबैजान के साथ में इन्होंने डेवलपमेंट करना शुरू कर दी। ये पाकिस्तान की हकीकत अब पूरे विश्व के सामने आ चुकी है और जो इस्लामिक नाटो का सपना है ना, वो तो अब टूट गया है और उल्टा पाकिस्तान पूरे विश्व के सामने मजाक बन के रह गया है। देखो बेसिकली क्या हुआ कि आपको याद होगा थोड़े समय पहले रिपोर्ट आई थी जहां पर पाकिस्तान द्वारा कहा गया था कि हम $10,000 के अंदर फोर्सेस भेजने को तैयार हैं इजराइल के अंदर। ये दोगलापन पूरे विश्व के सामने आया। इजराइल ने कहा कि इन फट्टुओं को $10,000 में खरीदेगा कौन, तो इजराइल ने कहा कि $100 से ज़्यादा नहीं दूंगा। और यही चीज़ थी जिसकी वजह से पाकिस्तान न केवल पूरे विश्व के सामने दोगला सिद्ध हुआ बल्कि पूरे विश्व के सामने इसका मजाक बन के रह चुका है। इनके सोल्जर को $8,500 के अंदर इजराइल अपने देश के अंदर मरने के लिए बुला रहा है और अगर इजराइल नहीं माना तो असीम मुनीर $8,500 यानी कि $100 के अंदर अपने सोल्जर्स को बेचने को भी तैयार हो जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, क्या रिपोर्ट्स आई हैं, क्या यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ है, क्या फैक्ट है, हर एक चीज को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो बेसिकली जो इजराइल के अंदर हो रहा था उसके बाद पाकिस्तान ने एक शांति प्रस्ताव रखा पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, जहां पर पाकिस्तान ने कहा कि इजराइल और गाजा के बीच में अगर शांति हो जाती है तो हम फिर वहां पर अपनी फोर्सेस भेजने को तैयार हैं ताकि रीजन के अंदर स्टेबिलिटी और रीडेवलपमेंट के अंदर हम लोग मदद कर सकें। बट रिसेंटली CNN, न्यूज 18 और मनी कंट्रोल ने अपनी रिपोर्ट्स निकाली हैं और इन रिपोर्ट्स के अंदर इन्होंने क्लियरली बताया कि ये जो हवा है ये केवल और केवल पाकिस्तान पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है कि देखो मैं इस रीजन के अंदर शांति लाने के लिए कितनी कोशिश कर रहा हूं। बेसिकली ग्राउंड लेवल पे ये कुछ और कर रहा है। इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, CIA और इजराइल की इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के साथ में मीटिंग की जा रही है और इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है। बेसिकली असीम मुनीर रिसेंटली इजिप्ट गए और वहां पर जाके इन्होंने CIA और इजराइल के साथ में एग्री किया कि मैं वहां पर ट्रूप भेजूंगा इन कोऑर्डिनेशन विद इजराइल एंड वेस्टर्न वर्ल्ड, नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पैलेस्टीनियंस। और इसके बदले में इन्होंने पैसे मांगे $10,000। रिसेंटली ये रिपोर्ट सामने आई जिसके बाद यहां पर 20,000 सोल्जर के लिए जो $10,000 मांगे गए उस चीज को खारिज किया गया इजराइल के द्वारा और इजराइल ने कहा कि हम केवल $100 प्रति सोल्जर को हर महीना देंगे, मतलब केवल $8,500 से ज्यादा हम आपको नहीं देंगे। ये इंडियन रुपीस के अंदर मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं। जिसके बाद पाकिस्तान का ह्यूमिलिएशन, मैं कहूंगा बकायदा ये ह्यूमिलिएशन है पूरे वर्ल्ड के सामने। अब आप कहोगे सर ह्यूमिलिएशन क्यों है, पाकिस्तान तो पहले भी अपनी फोर्सेस सऊदी अरेबिया, यमन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अफगानिस्तान यहां पर भेजता रहा, तो इस बार ये ह्यूमिलिएशन क्यों है। और इस तरीके के छोटे मोटे मजाक तो पाकिस्तान के साथ होते ही रहते हैं। पाकिस्तान की फोर्सेस जो है वो सबको पता है कि एक बहुत बड़ी वगोड़ी फोर्सेस है, तो इतना बड़ा ह्यूमिलिएशन क्यों है। तो देखो ह्यूमिलिएशन का एक बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तान पूरे विश्व के अंदर ये बात बताता आया है कि वो इजराइल का बहुत बड़ा विरोधी है और इस चीज को बता के वो अपने आप को एक इस्लामिक पावर के रूप में स्टेब्लिश करना चाहता है। इसके मिलिट्री लीडर पूरे वर्ल्ड के सामने कहते आए हैं कि पैलेस्टीन को फ्री करो, और यही पाकिस्तान जब पैसा मिलता है तो जाके इजराइल के साथ में नेगोशिएट करने लग जाता है। ये इसके दोगलेपन को भी दर्शाता है और पाकिस्तान की गरीबी को भी। अगर अभी भी देखो आप कहोगे कि सर $100 में तो पाकिस्तान नहीं मानेगा, चलो लेट अस अज्यूम कि $100 में पाकिस्तान नहीं मानेगा, पर $10,000 प्रति सोल्जर में तो मानने को तैयार था। यानी कि पाकिस्तान के बिकने की कीमत यहां पर है। क्लियरली पाकिस्तान बिकाऊ है, एक चीज ये सिद्ध होती है। तो दूसरी तरफ यहां पर यह बात भी सिद्ध होती है कि पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनकी वैल्यू केवल $100 है।
इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक और बड़ा यहाँ एंगल है। बेसिकली पाकिस्तान अपने आप को पूरे विश्व के सामने एक इस्लामिक पावर के रूप में स्थापित करना चाहता था। इस कारण से उसने कई सारी कंट्रियों के साथ में अपने रिलेशन को मजबूत करने की कोशिश की और इसराइल का विरोध करना शुरू किया। ऐसी कंडीशन में कई सारी इस्लामिक विरोधी कंट्रियां हैं, जैसे इसराइल है, कई सारी इसराइल विरोधी कंट्रियां हैं, जिसके अंदर आपको टर्की देखने को मिलेगी, कतर देखने को मिलेगा। और इनके साथ में पाकिस्तान ने अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किया। इवन सऊदी अरेबिया के साथ में तो इन्होंने डिफेंस पैक्ट ही साइन कर दिया। अब जब पाकिस्तान ने फिर अपनी फिरकी घुमाई है, फिर गुगली शो कर दी है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो इस्लामिक कंट्री हैं ये अब पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं करेंगी और ये भरोसा साफ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। अब बात आती है तो फिर पाकिस्तान ने इस तरीके की ह्यूमिलिएशन क्यों की? मतलब जब इसको पता था कि ये पूरे विश्व के अंदर बेइज्जत हो जाएगा तो फिर इस तरीके के स्टेप लिए क्यों गए? बेसिकली देखो, अगर मेरे से आप पूछोगे ना तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट फॉरेन पॉलिसी। ये कुछ भी नहीं सोचते, क्योंकि आज के समय पे जो इनकी स्थिति है वो केवल और केवल पैसे के ऊपर जाके अटकी हुई है, क्योंकि इनके देशों के अंदर पूरी तरीके से भूखमरी है। PIA को रिसेंटली रिपोर्ट आई कि इसके अंदर काम करने वाले लोगों को पैसे देने तक के पैसे पाकिस्तान के पास में नहीं है। फॉरेक्स रिजर्व पूरी तरीके से डिप्लीट हो चुके हैं। IMF की फंडिंग जो है वो स्लो आ रही है और दूसरी तरफ जो चाइना है वो कह रहा है कि हमारा जो लोन था वो वापस करो। इस तरीके से पाकिस्तान ऑलरेडी पूरी तरीके से फंसा हुआ है। और एक बहुत अच्छी बात कौटिल्य ने एक समय पे कही थी कि एक मजबूत राष्ट्र को बनाने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था की जरूरत है। यानी कि एक ऐसा राष्ट्र जिसके पास अपना ज़मीर हो, एक ऐसा राष्ट्र जिसके पास में अपने ओपिनियन हो, एक ऐसा राष्ट्र जिसके पास में अपनी एक आइडियोलॉजी हो, जो वो उसके ऊपर खड़ा हो सके, स्टैंड ले सके। उसके लिए उसको एक मजबूत अर्थ की आवश्यकता है, जो पाकिस्तान के पास में नहीं है। इसी कारण से पाकिस्तान जो है वो इस तरीके की हरकत करता रहता है। हालांकि मेरे लिए पर्सनली कहूँगा मैं कि ये कोई बहुत शॉकिंग न्यूज़ नहीं थी, क्योंकि मेरे को पता है कि पाकिस्तान इस तरीके की चीज़ कर सकता है, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ऐसा कोई पाकिस्तान ने पहली बार नहीं किया। इन्होंने बाकायदा अपनी फोर्सेस को बेचा है अमेरिका को। 1980s के अंदर जब अफगान जिहाद करना था उस समय पे, सन 2000 के अंदर तो रिसेंटली CIA के ऑफिसर द्वारा भी कहा गया है कि परवेज मुशर्रफ को इतनी मिलिट्री एड दी गई थी कि परवेज मुशर्रफ पूरी तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में था। इवन इनके जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनका एक्सेस भी उस समय पे अमेरिका के पास में था। तो इट इज़ नॉट वेरी बिग डील कि अगर ये अपनी आइडियोलॉजी को बेच दें, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे देश को भी एक समय पे बेचा हुआ है और ये पूरी तरीके से अमेरिका की एड के ऊपर डिपेंडेंट है। जो अमेरिका बोलेगा इनको वही चीज़ करनी पड़ेगी, खास रूप से इनकी आर्मी। बेसिकली आप सब जानते हो कि इनकी सरकार अलग है और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो अलग ही चलती है। और पाकिस्तान की आर्मी वन ऑफ द मोस्ट करप्ट आर्मी है। इसको करप्शन के लिए पैसा तो चाहिए ना, जो अमेरिका के अलावा अभी कोई नहीं दे सकता। इसी कारण से इनको मिलिट्री एड के लिए भी अमेरिका की ज़रूरत है और अमेरिका इसराइल के सपोर्ट में बैठा हुआ है। इसी कारण से CIA और इसराइल के ऑफिसर्स के साथ में रिसेंटली मीटिंग जो है वो परफॉर्म की गई। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो नीचे नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।